टू डायमेंशनल रिजिड बॉडी मोशन। अब इसमें पहला केस लेते हैं अपन, अ पॉइंट मास ऑन ए स्ट्रिंग वाउंड ऑन ए सिलेंडर। देखिए यहाँ पर क्या है, एक सिलेंडर आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये बना लेते हैं अपन सिलेंडर। और इस सिलेंडर के ऊपर अपन क्या करते हैं कि स्ट्रिंग को वाउंड कर देते हैं, लपेट देते हैं। देखो क्या होगा, उसको जब आप इस तरीके से अ, इस तरीके से आप इसको क्या कीजिए इसे, और इससे पॉइंट मास जो है वो क्या कर दीजिए आप, हैंग कर दीजिए। पॉइंट मास क्या कर दीजिए आप, इस पे हैंग कर दीजिए। यहाँ पर देखिए ये हो गया सिलेंडर का एक्सिस। जैसे जैसे ये पॉइंट मास नीचे की तरफ जाएगा, सिलेंडर जो है वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये हो गई आपके सिलेंडर की रेडियस। और सिलेंडर का जो मास है वो कितना है, सपोज m इज द मास ऑफ सिलेंडर, और स्मॉल m इज द मास ऑफ दिस वेट विच इज हैंग ओवर द सिलेंडर। यहाँ पे आपने क्या करा, इसके ऊपर लपेट दिया। क्लियर बेटा। और इसी को सामने की तरफ से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये सिलेंडर का एक एरिया, ठीक है, और यहाँ से ये बाउंड, ये आपका हो गया वेट। साइड से देखोगे तो कुछ इस तरीके से घूमता हुआ ये दिखेगा आपको। और इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो गई आर, और मास कितना हो गया एम, और इसका मास कितना हो गया स्मॉल एम। इसका वेट कर लेते हैं, हिंदी कर देते हैं इसको। तो डायग्राम क्लियर हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, जब आप जैसे ही वेट को नीचे लेके आएंगे तो वेट जो है वो क्या करेगा, लीनियर मोशन करेगा, और सिलेंडर जो है वो क्या करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा। सो हमारा टॉपिक यही है, टू डायमेंशनल रिजिड बॉडी मोशन, अ पॉइंट मास ऑन स्ट्रिंग वाउंड ऑन ए सिलेंडर। यानी कि यहाँ पे दोनों तरह के मोशन को हमको कंबाइन करके चलना पड़ेगा। तो भाई देखिए, अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करें और फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें, तो एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए होना चाहिए। यहाँ पर टेंशन डेवलप होगा, वो टेंशन आपको यहाँ पर भी दिखेगा। वेट किधर डाउनवर्ड, वेट किधर एक्ट करेगा, विल बी डाउनवर्ड। तो एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए में आपको क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास लिखिएगा। इससे तो ऐसे भी काम चल जाएगा। अब अपन बात करते हैं टॉर्क की। टॉर्क इज इक्वल टू क्या है, तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। फोर्स की जगह पे यहाँ पर क्या है आपके पास, टेंशन है। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। एक आपको रिलेशन और पता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई इंटू अल्फा। ये आपकी तीसरी इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशंस को आप कंबाइन कीजिए, तो कौन कौन सी, 2 and 3, इक्वेशन नंबर 2 and 3। सो आर इंटू टी इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आप देखिए दोनों के लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल कर दीजिएगा। सो यहाँ से आप देखिए टी इज इक्वल टू, टी इज इक्वल टू आई अल्फा बाय आर। टी इज इक्वल टू आई अल्फा बाय आर। कितना टेंशन डेवलप हो रहा है वो आपने कैलकुलेट कर लिया। नाउ linear acceleration of the body a is equal to alpha into r. Linear acceleration is equal to this, so alpha is equal to linear acceleration divided by radius। इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, t के फार्मूले में पुट कर दीजिए। सो t इज इक्वल टू आई ए बाय आर, और पहले से एक आर लगा हुआ है तो मैं इसको आर स्क्वायर कर सकता हूँ। पहले से एक आर मुझे दिया हुआ ही था। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 4। सो मैंने क्या क्या इक्वेशंस बना ली, पहली इक्वेशन मेरी ये हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। देन ये रिजल्ट हमको अच्छे से पता है, ये रिजल्ट हमको अच्छे से पता है। इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करके हमने यहाँ पर टी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को कहाँ रख देते हैं अपन, फर्स्ट वाली में। सो पुट T is equal to IA upon R square in equation 1। सो वो क्या है हमारे पास, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। सो एम जी माइनस आई अपॉन ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए। यहाँ से बेटा अपन पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेशन करना है, तो एम जी इज इक्वल टू एम ए प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर। देखिए यहाँ से हमने क्या करा, इसको राइट साइड शिफ्ट किया, साइन चेंज कर दीजिए, ए कॉमन लीजिए। सो इट बिकम्स एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, आई अपॉन आर स्क्वायर।
और हम आगे बढ़ते हैं, एम जी इज इक्वल टू ए के बाद एम भी कॉमन लीजिए आप, एम से एम कैंसिल करेंगे हम, सो आई अपॉन एम आर स्क्वायर, ये भी कैंसिल कर दीजिए, सो ए इज इक्वल टू जी अपॉन 1 + I / एम आर स्क्वायर। ये मेरे पास इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया है, सही है। ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, एक्सेलरेशन आ गया। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सेलरेशन वी कैन कैलकुलेट टेंशन ऑल्सो। यहाँ पर आप पुट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में, सो आपको मिल जाएगा, टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी, कर सकते हैं इसको, टेंशन की वैल्यू भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये जो नंबर है ये कुछ न कुछ होगा। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, सिलेंडर का है, स्मॉल एम किसका है, ये नीचे वाले इस मास का है। आप इस पूरी कैलकुलेशन को देखेंगे ध्यान से तो आपको ये नंबर दिखेगा, और ये नंबर मोर देन 1 दिखेगा, कितना, ये नंबर मोर देन 1 है, और ये इस बात का इंडिकेशन हो जाएगा कि ए इज लेस देन जी, ए इज लेस देन जी। और जब आप इधर पुट करेंगे तो आपको यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे और जो टी का रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आएगा टी इज इक्वल टू एम जी अपॉन 1 + M r² / I। इस रिजल्ट को देखेंगे, अगेन यहाँ पर आई की वैल्यू क्या ज्यादा है, और फिर वो 1+ हो रहा है, और फिर डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ भी आप देखेंगे कि जो आपका टेंशन है वो mg से कम होगा। अब जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो आपको ये रिजल्ट्स मिलेगा कि आई की वैल्यू ज्यादा होने से MR² में डिवाइड करके फिर 1 से ऐड करेंगे, मोर देन 1 से डिवाइड हो रहा है बेसिकली वो। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो आपको ये रिजल्ट्स मिलेगा, ठीक है। और इस रिजल्ट के अंदर एक काम और कर सकते हैं, सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट इट्स ओन एक्सिस कितना है, हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर, हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर, और इस सब वैल्यूज को आप पुट करेंगे, सो आफ्टर सॉल्विंग दैट यू विल गेट 2/3 ऑफ जी। कहाँ रखना है बेटे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर आप जैसे रखेंगे 1/2 एम आर स्क्वायर, देन पूरा सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 2/3 जी, और जो टेंशन की वैल्यू है वो आपको मिलेगी एम जी अपॉन 1 + 2 M/m। आप बोले तो अपन इसको सॉल्व भी करें, अदरवाइज आपको ये रिजल्ट अच्छे से पता होना चाहिए। सो सेकेंड केस इज सिलेंडर रोलिंग डाउन विदाउट स्लीपिंग। सो सिलेंडर रोलिंग डाउन विदाउट स्लीपिंग, तो हमने क्या किया बेटा, एक इंक्लाइन प्लेन बना देते हैं, और इस इंक्लाइन प्लेन से हम एक सिलेंडर को क्या करवाएंगे, रोल करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, रोल करते हुए किधर आ रहा है वो, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक। इसका जो वेट है वो किधर लगेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन कैसा बनेगा, ऐसा, एज यूजुअल जैसा आप पहले बनाते हैं। ये एंगल हो गया आपका थीटा, सो दिस एंगल विल बी थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा बेटा, एम जी कॉस थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, एम जी साइन। अभी तक मैं इसके रोलिंग, सिलेंडर के रोलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मान के चल रहा हूँ कि इस तरीके से चलता हुआ आ रहा है। अब ये रोटेट क्या होगा बेटा, जो गोल गोल घूमते हुए आएगा, गोल गोल घूमते हुए आएगा तो इसकी एक एंगुलर वेलोसिटी होना चाहिए, साथ में सिलेंडर का एक रेडियस भी होना चाहिए, ठीक है। और जब ये रोल करते हुए आगे आ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स को भी मैं लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ मैं, फ्रिक्शन फोर्स। अगर सरफेस स्मूथ वगैरह की बात होगी तो बात अलग है, पर स्मूथ सरफेस पे रोल होने की बजाय स्लाइड होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा सिस्टम, सिलेंडर रोल डाउन विदाउट स्लिपिंग। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रोल होते हुए इससे डाउनवर्ड आ रहा है, इसके कैलकुलेशन हमको करना है। फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेंगे हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे इसका, क्लियर। चलिए, तो हमने ये डायग्राम समझ में आ गया, इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगेन देखिए, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, इज इक्वल टू एम इंटू ए। यहाँ पर जितने भी ए की बात हो रही है वो सब सेंटर ऑफ मास की ही बात होती है ना, हम पूरी बॉडी को सेंटर ऑफ मास के ही से लेके चल रहे हैं। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1।
और एक इक्वेशन हमारी बन रही है आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। ये हमारे जो पुराने रिलेशंस थे हमने उन्हीं को ही कुछ न कुछ करके रख लिया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हमारी थी कौन कौन सी। टॉर्क इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय एफ। ठीक, और टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, दोनों को बराबर कीजिए। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन के लेफ्ट लेफ्ट बायो इक्वल है तो हम राइट राइट भी इक्वल कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 आर एफ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, यहां से आप एफ की वैल्यू निकाल लीजिए। तो एफ इज इक्वल टू आई अल्फा बाय आर। अब आपको हम समझाते हैं कि ये थोड़ा एफ का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए क्या चाहिए, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। ये तो इसके नॉर्मल ही है ना। तो क्या हो रहा है, फोर्स कैसा लग रहा है, ये देखिए ये फ्रिक्शन फोर्स और ये रेडियस। तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय रेडियस इज इक्वल टू टॉर्क। ठीक है, इसको टॉर्क कौन प्रोड्यूस करेगा, तो ये वाला फोर्स जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सो टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय फ्रिक्शनल टॉर्क बोल सकते हो आप। टॉर्क की जगह क्या बोलेंगे अपन इसको, फ्रिक्शनल टॉर्क। टॉर्क किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण। यहाँ तक कोई दिक्कत। और इसके आगे भी हमको पता है कि ए इज इक्वल टू क्या होता है, आर अल्फा। सो अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर। सो एफ इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर। आप पिछले आर्टिकल में भी जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा टी इज इक्वल टू, सेम कॉन्सेप्ट, टी इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक की प्रॉब्लम तो ऑलमोस्ट हर बार सेम ही रहने वाली। फिर से इसको उठा के एफ को यहाँ पुट कर दीजिए इन इक्वेशन नंबर, पुट एफ इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इस बार सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा मेरे पास नया आ रहा है, बाकी पूरा प्रॉब्लम जो है वो वैसा ही सॉल्व होगा जैसा अपन करते आए। ठीक है, जैसा अपन ने करते आए। इसके मास को अपन स्मॉल एम लिखते हैं। ठीक बेटा, इसको और सॉल्व कर दीजिए। यहाँ तक आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे। सो एम जी साइन थीटा, ए के लिए आप इसको राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए। सो एम ए प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, बराबर। अब यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल लीजिए। सेम कॉन्सेप्ट जैसे अपने पहले बने हुए थे, सेम कॉन्सेप्ट अपन इनको लेके चलेंगे। सो एम जी साइन थीटा एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए। सो एम जी साइन थीटा, एम और कॉमन लीजिए, सो 1 + i अपॉन एम आर स्क्वायर इंटू ए, कैंसल। सो ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 + i अपॉन एम आर स्क्वायर। अगर आप इस रिजल्ट को ध्यान से देखेंगे तो ये सेम रिजल्ट ही आया है, बस साथ में क्या आ गया, साइन थीटा। क्योंकि यहाँ पे साइन 0 डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री का एंगल होगा तो साइन 0 हो जाता है। तो ये फिर पूरी बात ही अलग हुई है। ठीक है, यहाँ पर अपने एंगल को, ठीक, इसमें कोई दिक्कत। चलिए, तो रिजल्ट हमारा सेम। अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो साइन 0 करते हैं। तो आपका सिलेंडर जो है वो आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है। लीनियर एक्सटेंशन मतलब आगे की तरफ नहीं बढ़ना, गोल घूमने की बात हो रही है। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास। अब इसके अंदर हम आई की वैल्यू पुट कर देते हैं। आई हमको पता है कितना होता है, हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर, हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर। ठीक, सो आई अपॉन एम आर स्क्वायर की जो वैल्यू कितनी होगी, 1/2। सो पुट ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 + 1/2। सो जी साइन थीटा अपॉन 3/2 एंड दैट इज 2/3 जी साइन थीटा। देखिए आप पहले आपको क्या आया था, 2/3 आया था, इस बार क्या आ गया, 2/3 जी साइन थीटा। सो ए इज इक्वल टू 2/3 जी साइन थीटा। ए इज इक्वल टू 2/3 जी साइन थीटा। ठीक, ये इसका सेंटर ऑफ मास की बात है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2/3 ऑफ दिस। ठीक, अब हम इस एक्सेलरेशन को ले जाके
यहाँ इक्वेशन नंबर 5। सो फ्रॉम, क्योंकि हमको फ्रिक्शन में निकालना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 क्या है बेटा, एफ इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर। अगेन आई की वैल्यू पुट कीजिए, आई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर और ए इज इक्वल टू 2/3 जी साइन थीटा। ये सब वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। सो एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर 2/3 जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखिए जो जो कैंसिल हो रहा है उसको हटाइए, 2 से 2 कैंसिल हो गए। सो दिस एफ इज इक्वल टू 1/3 एम जी साइन theta. So this F is equal to 1/3 G sine theta. Clear? And we know that the friction force F upon R should be less than equal to static friction. Coefficient of static friction की बात पे आ गए हम। अब इन वैल्यूज को अपन यहाँ पर पुट करके F बाय R की वैल्यू निकालें। तो F की वैल्यू कितनी है, 1/3 mg sin थीटा। F की वैल्यू कितनी, 1/3 ऑफ mg sin थीटा एंड R इज mg cos थीटा। इक्वेशन नंबर 2 देखिए, R इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। सो यहाँ पर आप एम जी से एम जी कैंसिल कीजिए, सो इट बिकम लेस देन इक्वल टू म्यू एक्स। और ये क्या बन गया, 1/3 टेन थीटा, 1/3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज लेस देन, सो 1/3 टेन थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एक्स। ठीक है, सो ये क्या है, कंडीशन फॉर सिलेंडर टू रोल विदाउट स्लिपिंग। अगर उसको स्लिप नहीं होना चाहिए तो फ्रिक्शन में भी ये कंडीशन होना जरूरी है। सो कंडीशन क्या होगी मेरी, यहाँ लास्ट वाली। सो कंडीशन कंडीशन फॉर द सिलेंडर, कंडीशन फॉर द सिलेंडर टू रोल विदाउट स्लीपिंग, विदाउट स्लीपिंग।